जीवन में कुछ क्षण ऐसे आते हैं जब हमारे भीतर की हर आवाज चिल्लाती है, मैं अब नहीं कर सकता। आपने कितनी बार हार मानने के बारे में सोचा है? कितनी रातें बिना सोए बिताई हैं जब आपको सुरंग के अंत में कोई रोशनी नहीं दिखी? कितनी बार आपने सोचा, क्या भगवान मुझे भूल गए हैं? अगर आज ये सवाल आपके दिल के भीतर गूंज रहे हैं तो यह संदेश आपके लिए है। आज हम विश्वास, आशा और पुनर्निर्माण की एक यात्रा पर साथ चलेंगे। मैं चाहता हूं कि आप मेरा हाथ थामें और मुझे आपको परमेश्वर के वचन और वास्तविक जीवन के माध्यम से यह दिखाने दें कि आपके लिए अभी भी एक नई शुरुआत संभव है। दुख के बाद भी जीवन है, हानि के बाद भी उद्देश्य है और टूटे होने पर भी आप फिर से खड़े होने में सक्षम हैं। कितनी बार आपने रात की खामोशी में खुद से पूछा है कि क्या आगे बढ़ते रहना वाकई में सही है? कितनी बार आपने अपने जीवन और खोई हुई चीजों को देखकर गहरी निराशा महसूस की है? अगर ये सवाल आपकी आत्मा को छूते हैं तो जान लीजिए कि यह संदेश खास तौर पर आपके लिए तैयार किया गया है। आज मैं आपको आशा के पुनरुत्थान की यात्रा पर आमंत्रित करता हूं। ये मायने नहीं रखता कि आप कितने घायल, थके या निराश हैं। भगवान ने आपकी कहानी को अभी समाप्त नहीं किया है। आज वह आपको याद दिलाना चाहते हैं कि आप कौन हैं और वह आपको कहां ले जाना चाहते हैं। मरुभूमि कभी भी किसी कहानी का अंत नहीं रही है। बाइबल में हम देखते हैं कि हर महान वादे से पहले मौन, अकेलेपन, दर्द और प्रतीक्षा का समय आया। जब सब कुछ रुका हुआ लगता था, तभी भगवान चुपचाप सब कुछ तैयार कर रहे थे। क्या आपने कभी महसूस किया है कि पूरी दुनिया आगे बढ़ रही है लेकिन आप वहीं अटके हुए हैं? क्या आपने दरवाजों को बंद होते देखा है, सपनों को टूटते देखा है, मित्रताओं को फीका पड़ते देखा है और सोचा है, क्या भगवान ने मुझे छोड़ दिया है? क्या कभी ऐसा हुआ है कि आप सुबह उठे हो लेकिन उठने की ताकत नहीं मिली हो? एक ऐसा खालीपन जो कोई भी सुंदर शब्द भर नहीं पाया हो। अगर आपने कभी ऐसा महसूस किया है तो जान लीजिए कि आप अकेले नहीं हैं। मूसा ने भी यही अनुभव किया था जब उन्होंने 40 वर्षों तक एक रेगिस्तान में दूसरों की भेड़ों की देखभाल की। सोचिए, हर दिन वही आकाश, वही रेत, वही खामोशी देखना, बिना किसी परिवर्तन के संकेत के। लेकिन उसी शुष्क भूमि पर भगवान ने एक मुक्तिदाता को आकार दिया। रेगिस्तान में मूसा ने परमेश्वर की आवाज को सुनना सीखा, मौन में आज्ञाकारी होना सीखा और स्वयं को छोड़कर अनंत से भरना सीखा। हम अक्सर सोचते हैं कि भगवान केवल महलों या उत्सवों में प्रकट होते हैं, लेकिन सच्चे मुलाकातें अक्सर रेगिस्तान में होती हैं। जब हमारी अपनी ताकत समाप्त हो जाती है, जब हमारी योजनाएं विफल हो जाती हैं, जब मानव समाधान काम नहीं करते, तब हम अंततः भगवान को कार्य करने के लिए जगह देते हैं। हो सकता है कि आज आपका रेगिस्तान एक लंबे समय के समर्पण के बाद नौकरी खो देना हो, एक ऐसा रिश्ता समाप्त होना हो जिसे आपने हमेशा के लिए सोचा था, या बचपन का सपना टूट जाना हो। जब आपके भीतर सब कुछ हार मानने के लिए चिल्लाता है, तब भी याद रखिए कि आप किसी अद्भुत चीज के लिए तैयार किए जा रहे हैं जिसकी आप अभी कल्पना भी नहीं कर सकते। जब हम मिट्टी में दबी बीज को देखते हैं तो वह मृत प्रतीत होती है। वहां केवल अंधकार और मौन होता है, लेकिन वहीं नजरों से दूर बीज अपने भीतर जड़ें विकसित करती है। मजबूत जड़ों के बिना कोई भी वृक्ष अपने फलों के वजन को सहन नहीं कर सकता। अब क्या आप समझते हैं कि आपका रेगिस्तान कितना जरूरी है? यह जो भुलाए जाने की भावना है, ये जो दर्द तुम्हें कुचलता हुआ लगता है, इसका मतलब ये नहीं कि भगवान ने तुम्हें छोड़ दिया है, बल्कि इसका अर्थ है कि वह तुम्हारी जड़ें गहरी कर रहे हैं। जब फलने का समय आएगा, तब तुम आशीर्वाद के वजन को संभालने के लिए तैयार रहोगे। कई लोग फल चाहते हैं, लेकिन जड़ें जमाने की प्रक्रिया से गुजरना नहीं चाहते। हम अक्सर भगवान से आशीर्वाद मांगते हैं, लेकिन जब वह हमें रेगिस्तान में ले जाते हैं तो हम अपनी आरामदायक जगह पर लौटने की इच्छा करते हैं। भगवान तात्कालिक जीत नहीं, बल्कि स्थायी मजबूती चाहते हैं। वह चाहते हैं कि हमारा चरित्र इतना दृढ़ और हमारा विश्वास इतना गहरा हो कि कोई भी तूफान हमें उसके द्वारा दिए गए उद्देश्य से अलग न कर सके। शायद तुम अभी सोच रहे हो, मुझे कोई रास्ता नहीं दिख रहा, कोई समाधान नहीं दिख रहा, कुछ भी बदलता नहीं दिख रहा।
और यह सच है कि रेगिस्तान में परिवर्तन अक्सर अदृश्य और मौन होते हैं। ये आंतरिक परिवर्तन होते हैं जो दिखते नहीं परंतु होते अवश्य हैं। जैसे कुम्हार मिट्टी को आकार देता है, उसे बार बार दबाता और मोड़ता है ताकि सुंदर रचना बन सके। ईश्वर के हाथों में कोई भी पीड़ा व्यर्थ नहीं जाती। हर दबाव, हर मोड़ प्रेम से भरा हुआ होता है, भले ही हम उसे उस समय समझ न सकें। ओपरा विनफ्रे इसका एक उत्कृष्ट उदाहरण है। उन्होंने अत्यधिक गरीबी, बाल शोषण और सार्वजनिक अपमान का सामना किया, फिर भी वह कभी नहीं रुकी। उन्होंने समझा कि रेगिस्तान अंत नहीं था, बल्कि भगवान का प्रशिक्षण स्थल था, जहां उनकी आत्मा को मजबूत बनाया जा रहा था ताकि कोई आलोचना उन्हें हिला न सके। और तुम, क्या हो सकता है कि तुम्हारा आज का रेगिस्तान तुम्हारे भीतर वह शक्ति निर्मित कर रहा है जो एक विशाल आशीर्वाद को संभाल सके। आज की पीड़ा को कल के उस वैभव को छीनने मत दो जिसे भगवान तुम्हारे लिए तैयार कर रहे हैं। आज की थकावट को तुम्हारे आने वाले उज्जवल भविष्य पर हावी मत होने दो। भले ही तुम देख न सको, महसूस न कर सको या समझ न सको, विश्वास करते रहो। मैं तुम्हें एक चुनौती देना चाहता हूं। अगले 7 दिनों तक जब भी निराशा आए, अपनी आंखें बंद करो और ऊंचे स्वर में कहो, मेरा रेगिस्तान वह क्षेत्र है जहां भगवान मेरा चमत्कार बो रहे हैं। इसे विश्वास के कार्य के रूप में कहो, चाहे आंसू बहें, तब तक कहो जब तक तुम्हारा दिल फिर से भरोसा करना शुरू न कर दे। अंत में तुम समझोगे, रेगिस्तान सजा नहीं था बल्कि एक उपहार था। ये वह स्थान था जहां भगवान ने तुम्हें उन चीजों के लिए अलग किया था जिन्हें अब तक कोई मानव आंख देख नहीं सकी। और उचित समय पर रेत से फूल खिलेंगे, बंद दरवाजे खुलेंगे, सपने साकार होंगे और तुम पीछे मुड़कर कहोगे, यह सब कुछ इसके लायक था। भगवान पूरे समय मेरे साथ थे। दाऊद को पूरा विश्वास था कि परमेश्वर उसके साथ था। उसे दूसरों की नजरों में मजबूत दिखने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि वह जानता था कि उसकी ताकत ऊपर से आती है। आज जब तुम अपनी जिंदगी को देखते हो, तो क्या तुम निर्णय लेने के लिए बहुत अधिक इंतजार नहीं कर रहे हो? क्या तुम इस आस में बैठे हो कि हालात बदलेंगे, लोग बदलेंगे, परिस्थितियां सुधरेंगी और तभी तुम मानोगे कि परमेश्वर तुम्हें उपयोग कर सकता है? अगर परमेश्वर अभी इसी क्षण तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी, संकट और उथल पुथल के बीच काम करना चाहता हो, तो शायद तुम एक ऐसी वित्तीय समस्या से जूझ रहे हो जिसका कोई अंत नजर नहीं आता। बिल बढ़ते जा रहे हैं, आय का कोई स्रोत नहीं दिख रहा और शर्म तथा चिंता तुम्हारे दिल पर दस्तक दे रही है। हो सकता है कि तुम एक भावनात्मक संकट से गुजर रहे हो, वह चुपचाप पीछा करने वाला अवसाद जो उन दिनों में भी तुम्हारे साथ है जब तुम ठीक होने का दिखावा करते हो। या फिर हो सकता है कि तुम किसी ऐसी बीमारी से लड़ रहे हो जिसके बारे में डॉक्टरों ने बहुत कम उम्मीद जताई है और तुम्हें ऐसा लगता है जैसे तुम एक अदृश्य और अजेय शत्रु से लड़ रहे हो। पर आज तुम्हें याद रखना चाहिए कि परमेश्वर आदर्श परिस्थितियों की प्रतीक्षा नहीं करता। वह तूफानों के बीच में भी कार्य करता है और आंसुओं की घाटियों को विजय के मैदानों में बदल देता है। सोचो जोता का रोलिंग के बारे में, जो इतिहास की सबसे बड़ी साहित्यिक श्रृंखलाओं में से एक की लेखिका बनने से पहले एक अविवाहित मां थी जो सरकारी सहायता पर निर्भर थी और अवसाद से जूझ रही थी। कई प्रकाशकों द्वारा अस्वीकृत किए जाने के बावजूद उसने हार नहीं मानी, क्योंकि उसने विश्वास किया कि बिना पैसे, बिना समर्थन और बिना गारंटी के भी उसमें ऐसा कुछ था जिसे दुनिया को दिखाना चाहिए था। अगर परमेश्वर ने जो कुछ तुम्हारे भीतर रखा है वह इस समय तुम्हारी वर्तमान संकट से भी बड़ा हो, तो अगर जो बाधा आज असंभव लगती है वही स्थान हो जहां परमेश्वर अपना चमत्कार प्रकट करेगा। तुम कितनी कहानियां जानते हो जहां लोग बिना संसाधनों, बिना समर्थन के शून्य से शुरू हुए और फिर भी विजयी रहे? तो फिर तुम्हें क्या लगता है कि तुम उनमें से एक क्यों नहीं हो सकते? हो सकता है तुम्हारे पास सारे उपकरण न हो, लेकिन तुम्हारे पास विश्वास का एक वचन है। हो सकता है तुम्हारे पास सारी सुविधाएं न हो, लेकिन तुम्हारा हृदय समर्पित है और परमेश्वर के हाथों में यही पर्याप्त है। बाइबल हमें यह दिखाती है,
जब यीशु ने रोटियां और मछलियां बढ़ाईं तो उन्हें बड़ी मात्रा या जटिल रणनीतियों की आवश्यकता नहीं थी। केवल 5 रोटियां और 2 मछलियां थीं और उन्होंने एक चमत्कार किया। और तुम्हारे जीवन में तुम्हारे पास कौन सी 5 रोटियां और 2 मछलियां हैं जिन्हें तुम छोटा, कमजोर या महत्वहीन समझते हो? शायद वह कोई प्रतिभा है जिसे तुम कम आंकते हो, या कोई सपना जो डर के कारण छिपा हुआ है। पर हो सकता है कि परमेश्वर ठीक उसी थोड़े से को लेकर कुछ असाधारण करना चाहता हो। जहां तुम हो वहीं से शुरुआत करो और इस विश्वास में आगे बढ़ो कि जिसने वादा किया है वह उसे पूरा करने में सच्चा है, चाहे आज सब कुछ असंभव ही क्यों न लगे। याद रखो, परमेश्वर असंभव को अद्भुत गवाही में बदलने के माहिर हैं और शायद इसी समय वह तुम्हारी कहानी को एक महान चमत्कार में बदल रहे हैं। कितनी बार तुमने अपनी चोटों को देखकर शर्म महसूस की है? कितनी बार तुमने अपनी चोटों को छुपाने की कोशिश की जैसे वे तुम्हारी कमजोरी या असफलता का प्रमाण हो? कितनी बार आईने में देखकर तुमने सोचा, काश इन दर्दनाक यादों को मिटा पाते, जैसे ये घटनाएं तुम्हें परमेश्वर के प्रेम या आशीर्वाद के योग्य नहीं बनाती। लेकिन आज मैं तुम्हें एक सच्चाई बताना चाहता हूं। तुम्हारी चोटें हार का निशान नहीं हैं, वे तुम्हारे जीवित बच निकलने की गवाही हैं। हर निशान यह बताता है कि तुमने ऐसी कठिनाई का सामना किया जो तुम्हें तोड़ना चाहती थी, फिर भी तुम डटे रहे, उठे और आज भी आगे बढ़ रहे हो। जब यीशु मृतकों में से जी उठे तो वे चाहे तो बिना किसी घाव के लौट सकते थे, लेकिन उन्होंने अपने हाथों, पैरों और पसली के घावों को दिखाना चुना। क्या तुमने कभी सोचा है क्यों? क्योंकि ये निशान उनकी विजय की जीवित गवाही है, जो दिखाते हैं कि मृत्यु और पीड़ा उन्हें पराजित नहीं कर सकी। शायद तुम अपने अतीत के दर्द को मिटाने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन वही घाव परमेश्वर का सबसे शक्तिशाली साधन बन सकते हैं दूसरों को चंगा करने के लिए। शायद तुम्हारे दिल में तलाक का घाव हो, एक माँ या पिता की अस्वीकृति का दर्द हो, अतीत की कोई भारी गलती हो या किसी प्रियजन की बिछड़न का गहरा दुख। और तुमने कभी सोचा होगा कि इतनी टूटी हुई स्थिति में परमेश्वर तुम्हें कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? लेकिन किसने कहा कि वह केवल निर्दोष लोगों का उपयोग करते हैं? यूसुफ को याद करो, जिसे उसके भाइयों ने धोखा दिया, गुलाम बनाया गया, अन्यायपूर्ण रूप से जेल भेजा गया। फिर भी परमेश्वर ने उसकी पूरी यात्रा को एक राष्ट्र के उद्धार में बदल दिया। या फिर बेथनी हैमिल्टन को देखो, वह युवा सर्फर जिसने एक शार्क हमले में अपना हाथ खो दिया और फिर भी हार नहीं मानी, बल्कि लाखों लोगों के लिए आशा की किरण बन गई। कितनी बार तुमने हार मानने के बारे में सोचा क्योंकि दर्द असहनीय लगा? पर अगर तुम्हारी कहानी अपने सभी निशानों के साथ परमेश्वर के हाथों में एक चमत्कार बन जाए तो लोग परिपूर्णता से नहीं, सच्चाई और ईमानदारी से जुड़ते हैं। उन कहानियों से जुड़ते हैं जहां दर्द के बावजूद विश्वास और प्रेम में फिर से उठ खड़ा होने का साहस होता है। यह एक साधारण लेकिन शक्तिशाली चुनौती है। अगले 30 दिनों तक जब भी आप किसी निशान को देखें, चाहे वह शारीरिक हो या भावनात्मक, शर्म या दुख महसूस करने के बजाय ईश्वर का धन्यवाद करें। उसके लिए आभार व्यक्त करें कि आप जीवित बचे। आभार व्यक्त करें कि आप अब भी यहां हैं, क्योंकि इसका अर्थ है कि ईश्वर के पास आपके जीवन के लिए अब भी अद्भुत योजनाएं हैं। उच्च स्वर में कहें, यह निशान इस बात का प्रमाण है कि ईश्वर ने मुझे संभाला। उस दर्द को ताकत में बदलें जिसने आपको तोड़ने की कोशिश की थी। अपनी शर्म को गवाही में बदलें। हर आंसू को नए सपनों के बीज में बदले। एक दिन आपके यही निशान दूसरों के लिए आशा की प्रेरणा बनेंगे। लोग आपके निशानों को देखकर कहेंगे, अगर वह कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूं। अगर वह बच गई तो मैं भी बच सकता हूं। ईश्वर आपके घावों को चमत्कारी गवाही में बदल देंगे। अब अपनी चोटों पर शर्मिंदा न हो। वे हार का नहीं, बल्कि उस विजेता का चिन्ह है जिसने हार मानने के सभी कारणों के बावजूद आगे बढ़ना चुना। विश्वास करें, ईश्वर आपके जीवन की हर कहानी के अंश का उपयोग कुछ इतना सुंदर रचने में करेंगे कि आप स्वयं देखकर भावुक हो उठेंगे। प्रतीक्षा करना शायद मानव विश्वास की सबसे कठिन परीक्षा है। अदृश्य चीज की आशा करना आसान नहीं होता, विशेषकर जब पूरी दुनिया आगे बढ़ती प्रतीत होती है।
कितनी बार आपने स्वयं को जीवन की पंक्ति में उपेक्षित महसूस किया है, जबकि अन्य लोग अपने सपने पूरे कर रहे हैं, परिवार बसा रहे हैं, समृद्ध हो रहे हैं और आप बस प्रतीक्षा कर रहे हैं। क्या ईश्वर ने मुझे भूल गए हैं? क्या मैं पर्याप्त अच्छा नहीं हूं? क्या वे वादे मेरे लिए नहीं थे? प्रतीक्षा के समय में विश्वास सबसे कठिन परीक्षा में होता है। जब चीजें तेजी से होती हैं तो विश्वास करना आसान है, लेकिन सच्चा विश्वास लंबी प्रतीक्षा के दौरान बनता है, जब धैर्य से विश्वास की जड़ें गहरी होती हैं। बाइबल में कई कहानियां हैं जहां लंबी प्रतीक्षा के बाद वचन पूरे हुए। अब्राहम ने वचन के पुत्र इसहाक के जन्म के लिए 25 वर्षों तक प्रतीक्षा की। यूसुफ ने मिस्र का शासक बनने से पहले 13 वर्षों का कठिन समय सहा। हन्ना ने वर्षों के आंसुओं और अपमान के बाद शमूएल को जन्म दिया। और आप कब से प्रतीक्षा कर रहे हैं? क्या आप किसी बीमारी से मुक्ति की प्रतीक्षा कर रहे हैं जो हर दिन आपको अंदर से खा रही है? या आप एक ऐसे विवाह के पुनर्स्थापन की प्रतीक्षा कर रहे हैं जो हर बहस के बाद और भी टूटता प्रतीत होता है? या किसी सपने के पूरे होने की जिसकी राह में केवल बंद दरवाजे दिखते हैं? क्या हो अगर आज जो देरी लग रही है वह वास्तव में भगवान की सुरक्षा हो? क्या हो अगर भगवान उस आशीर्वाद में देरी कर रहे हो ताकि समय से पहले कुछ ऐसा ना आए जो आपको नुकसान पहुंचा सके? स्टीव जॉब्स इसका एक शक्तिशाली उदाहरण है। उन्हें अपनी ही कंपनी से निकाल दिया गया, धोखा दिया गया और सार्वजनिक रूप से अपमानित किया गया। वर्षों तक उन्हें असफल माना गया, लेकिन उस इंतजार और चुप्पी के समय में उन्होंने नए विचारों का निर्माण किया, नए सपनों को जन्म दिया और नई रणनीतियां तैयार की जिसने उन्हें और भी मजबूत बना दिया। जब वह लौटे तो उन्होंने एप्पल को दुनिया की सबसे बड़ी सफलता की कहानियों में से एक में बदल दिया। जो अंत जैसा दिखता था वह केवल एक महान पुनर्जन्म से पहले का विराम था। अगर आपकी जिंदगी भी इस समय ऐसे ही चरण में हो, अगर वह चुप्पी जो आप अभी अनुभव कर रहे हैं एक ऐसी जीत का प्रारंभ हो जो आपके सबसे साहसी सपनों से भी बड़ी हो, अगले 30 दिनों के लिए जब भी चिंता आपका दरवाजा खटखटाए या डर आपकी आशा चुराना चाहे तो जोर से कहिए, मैं भगवान की योजनाओं पर विश्वास करता हूं, भले ही मैं उन्हें समझ न सकूं। इसे एक कागज पर लिखें और इसे अपने घर में ऐसे स्थानों पर चिपकाएं जहां यह दिखाई दे, बाथरूम के दर्पण पर, रेफ्रिजरेटर पर या अपने मोबाइल फोन की स्क्रीन पर, ताकि यह सच्चाई आपकी आंखों से आपके दिल तक पहुंच जाए। विश्वास करना साहस का कार्य है। सच्चा विश्वास तब भी बना रहता है जब परिस्थितियां विपरीत होती हैं और हर चीज आपको हार मानने के लिए कहती है। अगर आज आप लंबे समय से प्रतीक्षा कर रहे हैं और अकेले महसूस कर रहे हैं, तो याद रखिए, आप जितना सोचते हैं उससे कहीं अधिक निकट हैं। हर प्रार्थना, हर चुपचाप गिरा आंसू, हर रात का विलाप भगवान ने देखा और सुना है। कुछ भी व्यर्थ नहीं गया है। भले ही आप न देख सकें या महसूस न कर सकें, भगवान काम कर रहे हैं। प्रतीक्षा का समय दर्द देता है, लेकिन यह आपकी आत्मा में वह विश्वास निर्मित करता है जो आशीर्वाद को संभाल सके। यह समय आपके सपनों को परिपक्व बनाता है, आपकी जड़ों को मजबूत करता है और आपको उस उपहार का मूल्य सिखाता है जिसे भगवान आपको देना चाहते हैं। इसलिए आज भले ही उत्तर अभी तक न आया हो, भगवान का हाथ न छोड़ें। वादा पूरा होने से पहले हार मत मानिए। आपने पहले ही बहुत लंबा रास्ता तय कर लिया है और अनगिनत अदृश्य लड़ाइयां जीत ली हैं। आपकी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। भगवान जो अगला अध्याय लिख रहे हैं वह आपके सभी सपनों से भी अधिक सुंदर है। भरोसा रखें, प्रतीक्षा करें, दृढ़ बने रहें। जो कोई भी भगवान पर भरोसा करता है वह कभी निराश नहीं होता। आपकी जीत आपके दिल की कल्पना से भी अधिक निकट है। शायद आपने ऐसे बोझ उठाए हैं जिन्हें किसी ने नहीं देखा। शायद आपने उन आवाजों को सुना है जिन्होंने कहा कि बहुत देर हो चुकी है या कि अब कोई रास्ता नहीं है। शायद आपको लगता है कि आपका रेगिस्तान बहुत अकेला, बहुत सूखा और अंतहीन है, लेकिन आप कभी अकेले नहीं थे। शायद आपको लगता है कि आपने बहुत बार असफलता देखी है, बहुत गहरे घाव झेले हैं या बहुत दूर भटक गए हैं, लेकिन आपके हर एक घाव का निशान इस बात का प्रमाण है कि आप उन परिस्थितियों से बचे हैं जो आपको तोड़ना चाहती थीं।
हर निशान चुपचाप यह गवाही देता है कि आप अब भी यहाँ हैं, अब भी सांस ले रहे हैं, अब भी आपके पास आशा और अवसर जीवित है। ईश्वर परिपूर्ण लोगों को नहीं चुनते, वे उन हृदयों को चुनते हैं जो टूटी हुई हालत में भी स्वयं को उनके हाथों में ढालने के लिए समर्पित करते हैं। हाँ, प्रतीक्षा करना पीड़ादायक होता है। मैं जानता हूं कि वह दर्द भीतर तक चुभता है। ऐसा महसूस होता है जैसे आत्मा रास्ते में ही थक कर गिर जाएगी। ऐसा लगता है जैसे दुनिया आगे बढ़ रही है, लेकिन हमारा जीवन कहीं अटका रह गया है। परंतु सच यह है कि ईश्वर हमें कभी नहीं भूलते। प्रतीक्षा का समय सजा नहीं है, यह तैयारी का समय है, क्योंकि जो वादा ईश्वर ने किया है वह इतना महान है कि उसे सही समय पर ही पूरा किया जा सकता है। इसीलिए मैं आज आपसे अपने पूरे हृदय से कहता हूं, हार मत मानिए। अभी नहीं, तब नहीं जब आप अपने चमत्कार के इतने करीब हैं। आपने ऐसे रेगिस्तान पार किए हैं जिन्हें अन्य लोग पार नहीं कर सकते थे। आपने ऐसी भार उठाए हैं जिनकी कल्पना भी बहुत से लोग नहीं कर सकते थे। आपने उन दर्दों को सहा है जो किसी को भी स्थिर कर सकते थे। फिर भी आप यहाँ हैं, खोजते हुए, विश्वास करते हुए, प्रतीक्षा करते हुए। अब गहरी सांस लीजिए, एक क्षण के लिए अपनी आंखें बंद कीजिए और अपने भीतर उस धीमी और कोमल आवाज को सुनिए जो कहती है, मैं अब भी यहाँ हूँ, मैं तुम्हारा ध्यान रख रहा हूँ, मैंने जो वादा किया है उसे पूरा करूंगा, भले ही अभी तुम्हें वह दिखाई न दे। मेरा प्रेम तुम्हारे साथ अटल है। इसलिए उठिए, अपनी चोटों के साथ, अपने बिखरे हुए दिल के साथ फिर से खड़े हो जाइए, क्योंकि ईश्वर अब भी उन जीवनों से सुंदर कहानियां लिखते हैं जिन्हें दुनिया ने खोया हुआ माना था। ईश्वर आपकी टूटी हुई यात्रा को भी एक अद्भुत गवाही में बदलना चाहते हैं, कुछ ऐसा जो आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। मजबूती से थामे रहिए, आंसुओं के बीच भी विश्वास बनाए रखिए, भले ही आप सब कुछ न समझ पाए, क्योंकि जिसने आपके भीतर भलाई का कार्य आरंभ किया है वह उसे पूरा करेगा। बहुत जल्द आप पीछे मुड़कर देखेंगे, अपनी आंखों में प्रसन्नता के आंसू लिए कहेंगे, अब मैं समझता हूं ईश्वर ने कभी मेरा साथ नहीं छोड़ा, वह हमेशा मेरे साथ थे।